नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि, हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सदर प्रणाम। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि, ज्ञानी इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के मध्य से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लेने, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेने, जिससे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के आज के संध्या प्रकार की सृष्टि का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्रेजी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के कपाट रहित अमृत में वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झट कर अपने सामने निर्भय चढ़ते हुए शत्रु की टूटी पर गड़ा मेरी किंतु हृदयनाथ की कथा से टकराकर वह गधा भगवान के हाथ से छट गई और चक्कर कटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु ये बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उसे समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर प्रकार भी हित नाचे। उन्हें निरस्त देखकर युद्ध धर्म का पालनपुर करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा ही किया था। गधा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बैंड हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद था मीर नाच के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उसे समय उनके प्रभाव को ना जानने वाले देवताओं की यह विचित्र वचन सुने देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और ना खिलाए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हृदयनाथ ने देखा कि कमरदालोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसके सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिलौटी और वह लंबी सांस से लेते हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। उसे समय व्यक्ति की दादों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा, मानव में भगवान को भस्म कर देगा, उसने छल कर ले, अब तू नहीं बैठ सकता। इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी युग मूर्ति श्री वराह भगवान के शत्रु के देखते देखते फिर वकर भगवान के इस प्रकार खाने पर उसने गदा चला आए और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गधा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ ले अपने उद्यम को। इस प्रकार व्यर्थ वह देख उसे महादत्त का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उसे गधा को लेना ना चाहा कि तुझी प्रकार उसके ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अब विचार करे मोड आदि चलाएं। वैसे ही उसने श्री एक पुरस्कार प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लैब लापता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली ऋच का अत्यंत वेद से छोड़ हुआ बेहतरीन त्रिशूल आकाश में बड़ी देर से चमकते लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार कैद डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को कैद डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल बहुत से टुकड़े देख उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास आकर उनके विशाल बच्चा स्टार पर जी पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज का अंतर ध्यान हो गया। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चूत का कोई असर नहीं होता, इस प्रकार उसे करने का भगवान आदि भारत है तानी भी तट से मस्त नहीं हुए। तब वह महामायावी देव मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझना लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। रुधिर विस्ता मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शास्त्र बरस रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बालकोले नंगी रक्षा दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रहती और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ मारो मारो कांटो कांटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुने देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उसे आसुरी माया का दाल नस करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिया सुदर्शन चक्र छोड़ उसे समय अपने पति का कथन निस्मरण हो जान से नीति का हृदय और उसके स्थानों से रक्त बहाने लगा। अपना मायाजाल नष्ट हो जान पर वह दर्द फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की चेज भुज में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुखों से करने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृतासुर पर प्रहार किया था, इस प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजय भगवान ने यद्यपि बड़ी अपेक्षा से तमाचा मारा था तो अभी उसकी चोट से गिरना आजकल घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकाल आए तथा हाथ पर और बाल चिन्ह भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आदि से उखड़े हुए विशाल बैग के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरना आज का तेज अभी मले नहीं हुआ था। उसे कार वाले दैत्य को दांतों से वोट चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख महायुद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। किया हो ऐसी अलग मृत्यु किसको मिल सकती है। आपने मिथ्या उपाधि से छुटने के लिए जिनका योग्य जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मग देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्याग। ये निर्णय कश्यप भगवान यही पार्षद है, इन्हें सांपों से अधोगति प्राप्त हुई। आपको जनों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग खाने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, आप संपूर्ण ये कुक कब
विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध शब्दों में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार मां पराक्रमी हिरणाक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंद में धाम को पधार गए। उसे समय ब्रह्मा देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं। और जी प्रकार सूत जी कहते हैं, सोनल जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब इन पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है तो श्रीवत्सरी भगवान की ललित लीलाओं की तो बात ही क्या जी। समय ग्रह के पकड़े जान पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथियार दुख से चिपकने लगी। उसे समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब कुछ और से निरसा होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों को सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत ऊर्ध्व है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जनवाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन इन करेगा करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घर पाप से में सहज में ही छट जाता है। ये चरित अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्रताप करने वाला, आयु वर्धन और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में शिवा भगवान का आश्चर्य प्राप्त होता है। सोम जी कहते हैं, सूजी पृथ्वी रूप आधार का स्वयंभू मनोनीन आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपाय का उल्लंघन किया। विदुर जी बड़े ही भागवत भक्ति और भगवान श्री कृष्णा के अनंत शुद्ध रहते, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई तीरथ राष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्णा का आधार करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि दया पाए के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार काम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्णा के आश्रित और कृष्णा भक्तों के अनुगामी थे। तीरथ सेवन में उनका अंतरकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशवट में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मात्र जी के पास जाकर क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों में संबंध रखना वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होगी, जो उन्हें चरणों से निकले हुए गंगाजल के समान संपूर्ण पापों का नष्ट करने वाली होगी। सूत जी, आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाएं। प्रभु के उधर चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं, भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्रीहरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्ति हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रस्त सूची ने भगवान ने चित लगाकर उनसे कहा, सुनिए मत, तो आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे की कथाओं के साथ तब तक सभी भक्तों को हरि कृष्णा राधे राधे हरि बोल। धन्यवाद।